हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। देखो, आज मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में यहाँ पे आज हम यहाँ पे करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से बताए जाएंगे। या आज हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आज मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो चलो तो ठीक है, चलो देखते हैं फिर। आज पहला ही क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 व 225 का यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। चलो तो देखो, सबसे पहले आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। हमको पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे 135 एंड 225, ठीक है। 135 एंड 225। तो देखो किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले आपको करना है 225 लिखना है। 225 लिख के 225 लिखा आपने, और क्या करोगे? 135 का भाग दे दोगे उसमें। कितने का? 135 का। अब यहाँ पे आपको कितने टाइम्स दे रहा है वो सब कुछ लिखते जाना है। तो 135 का भाग दिया तो कितने टाइम गया? एक टाइम्स जाएगा। कितनी बार गया? एक बार। कितनी बार? 135। कितने बच गए? 90। 90 बच गए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 135 आया था उसको आपको डिवाइड करना है 190 से। कुछ नहीं करना, बस 135 को 90 से डिवाइड कर देना है। कितनी बार जाएगा? ये भी एक बार जाएगा। कितनी आया? 90। कितना बच गया? 45। फिर क्या आया? 90। 90 को भी किससे डिवाइड कर दोगे? 45 को। फिर ऐसे करते जाओ, मतलब कंटिन्यू जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ। तो यहाँ पे 45 को 90 को 45 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2 टाइम्स जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और फिर क्या जाएगा? 0। जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक हमेशा करते रहना है। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम आपने जो डिवाइड किया था, कितने से डिवाइड किया? 45 से। तो एच सी एफ यहाँ पे आप होगा आपका 45। बस छोटा सा आंसर है, राइट आंसर यही है। तो एच सी एफ यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये था हमारा एक का क्वेश्चन। किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ये सारे क्वेश्चन हैं। किसी को बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैंने स्लाइड को छोटा कर दिया है, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 196 को 196 एंड 38,220। सेकंड पॉइंट देखो। अब हमारा सेकंड पॉइंट में 196 दिखेगा नहीं, यहाँ पे हम ब्लैक ले लेते हैं, वाइट है ना। तो 196 एंड 38,220, ये हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या दे रखा? 196 एंड 38,220। क्लियर है? 38,220। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, बेसिक सी बातें हैं। थोड़ा सा अगर समझोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखोगे यहाँ पे 38, बड़ा नंबर कौन सा है? बड़े नंबर को लिख लो पहले। 38,220 लिख दिया। अब इसके लगा दो डिवाइड का साइन, और किससे डिवाइड कर दो? जो छोटा नंबर उससे। तो 196 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ये याद रखनी है कि 196 को आप 195 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 38,220। क्या आएगा? 38,220। तो कितने टाइम्स गया? 195 टाइम्स आ गया हमारे पास 38,220। तो एच सी एफ क्या आया हमारा? यहाँ पे 0 बच गया। तो लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था? 196 से। तो एच सी एफ भी क्या आ जाएगा? 196। एच सी एफ भी क्या आ जाएगा? 196, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइड को छोटा कर देता हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कुछ नहीं है, जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको सीखनी है तो थोड़े सा बस बेसिक डिवीजन आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबका एक मेथड है। और अब की बार आरबीएससी बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है।
चलो तो थर्ड पॉइंट पे लेके चलते हैं आपको। थर्ड पॉइंट है 867255, 867255। चलो तो आ जाओ। 867 and 255 लिख दो। बड़ा कौन सा है? 867 बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दिया 867, लिख दिया 255। अब कितनी टाइम्स जाएगा ये तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा, है ना। हम करके देखते हैं 255 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 3 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि ताकि इसके क्लोजेस्ट नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो 3 5 जब 15, तो 5 1 6 कितना आ गया? 765। तो यहाँ पे लिख देंगे 765 कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। तो कितने बच गए यहाँ पे? 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। कितना आ गया हमारे पास? 102। कितना आया? 102। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो तो देखो थोड़ा अब आगे। तो 102 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था? 255। 255 को फिर से लिख देंगे यहाँ पे 102 के इस साइड में, लिख दिया। कितने टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 204, 204 आ जाएगा, 204। तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? 5। कितना बच गया? 5। फिर से क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। कितना था? यहाँ 102 था, 102 को कर दिया। फिर कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। फिर से 102 आ गया, फिर क्या आ गया? 0। तो लास्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया था तो वही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51। 51 हमारा यहाँ पे HCF हो जाएगा। किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्लाइड को छोटी कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख लेना। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो उसमें कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। धुरंधर समझने की ज़रूरत नहीं है खुद को, तो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना और बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आज करवा दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूछ लीजिएगा, बता देंगे भाई साहब। क्या बता देंगे? क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। ठीक है ना, और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है। एक तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, एक ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, एक ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है ये दोनों, ये 0.1% इनके चांसेज हैं एग्जाम में आने के, बाकी इनके कोई चांसेज नहीं है। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वही कराऊंगा, आगे वाले में क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। आ रही बात समझ में? चलो तो देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अगले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, क्या बोला है देखो, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where is q is some integer। यदि यहाँ पे q कोई सम इंटीजर है तो यहाँ पे देखो फॉर्म क्या दे रखी है, 6q plus 1 6q plus 3 एंड 6q plus 5। ये 3 टर्म दे रखी है कि कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा। बात आ रही समझ में? आ गई। चलो तो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है वो होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में होती है। और r यहाँ पे है क्या? रिमाइंडर। r क्या है? रिमाइंडर है। b की वैल्यू यहाँ पे है क्या? 6। क्या वैल्यू है? 6। तो r की जो वैल्यू होगी यहाँ पे या तो क्या होगी, 6 से बड़ी या बराबर या 6 से छोटी। बात आ रही समझ में? 6 से बड़ी या 6 के बराबर या 6 से छोटी, सॉरी 0 से बड़ी। एक सेकंड 0 से बड़ी, क्या 0 से बड़ी या बराबर या 6 से छोटी। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी?
इसकी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी हमारे पास। हम लिख देंगे कि देयर आर b इज इक्वल टू 6, सो द वैल्यू ऑफ r is possible to रेंज। इस रेंज में पॉसिबल होगी, किस रेंज में? रेंज ये होगी 0 से बड़ी या बराबर, है ना, r की, और 6 से छोटी। तो फिर लिखेंगे हम आगे 100 6q प्लस 0, मतलब 0 की इक्वल होगी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब 6q प्लस 6 नहीं होगी क्योंकि 6 के बराबर नहीं हो सकती, 6 के बराबर नहीं हो सकती है। क्लियर है ना, 6 के बराबर नहीं हो सकती है। आ जाओ तो हम इसमें, तो 6q यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे सो वी कैन सी that 6q 6q plus 2, 6q plus 4 is divisible by 2। किससे डिविजिबल है? 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल कैसे हैं, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहाँ पे मैं 6 को काटूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अब इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो भी ये 6 से 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस पूरे में से भी 2 कॉमन आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 इज इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर है। सो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 इज एन odd positive इंटीजर, इज एन odd पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है ना, कोई डाउट की नहीं रखना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आया। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रेंज देख लेनी है कि क्या दे रेंज दे रखी थी। यहाँ पे 6 था तो r की रेंज देख लेनी है, रिमाइंडर की रेंज हमारे पास आई 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 6 से छोटी। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जिस नंबर की क्या बनती है 6q प्लस 0, उसको हम 6q लिख सकते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। 6q प्लस 6 नहीं हो गया, 5 तक, क्योंकि ये रेंज देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 से छोटी है, आगे है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q प्लस ये क्या है, डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना, ये सारे 2 से डिविजिबल है तो ये क्या है, इवन नंबर है। अब हमें तो चाहिए ओड, तो ये इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ओड, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है ना, तो बस यही तो था। अरे भाई यही तो था ये क्वेश्चन, और क्या था इसमें, ठीक है ना। और इसमें ये जो 3 का क्वेश्चन है इसमें आपको करना है यूक्लिड विभाजन से कर दो, चाहे आप इसका फैक्टराइज करके इसका एलसीएम HCF फाइंड कर दो, HCF फाइंड कर दो, फैक्टराइज करके कर दो, चाहे यूक्लिड एल्गोरिथम से कर दो, आपकी मर्जी है, किसी से भी करो, लेकिन इसका क्या फाइंड कर देना, आपको HCF फाइंड कर देना है, नो डाउट, नो इश्यू। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल पढ़ेंगे हम फिर
1.2। मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस अब हम कंप्लीट कर नहीं सकते क्योंकि मार्च में एग्जाम है, तो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।